इस वीडियो में हम सुज़ैन कैन की बुक क्वाइट से सीखेंगे कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं जो साइलेंस और अकेलापन पसंद करता है तो कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं और कैसे एक्सट्रोवर्ट्स भी साइलेंस की पावर को यूज़ करके अपने लिए और ज़्यादा मौके क्रिएट कर सकता है। टाटा मोटर्स ने 2 जून 2008 में फोर्ड से 2 लग्जरी ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीदा। यह सौदा न सिर्फ इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सफलता थी, बल्कि ये रतन टाटा जी की भी जीत थी, क्योंकि एक वक्त था जब फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा जी की इंसल्ट की थी। बात 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली इंडियन कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। टाटा इंडिका रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि इस कार को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिस वजह से कंपनी काफ़ी घाटे में चली गई। कम सेल्स के कारण टाटा मोटर्स अपने कार बिजनेस को 1 साल के अंदर ही बेचना चाहती थी। इसके लिए टाटा ने 1999 में अमेरिका के बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड के साथ बात करने का फैसला किया। रतन टाटा अपनी टीम के साथ बिल फोर्ड से मिलने अमेरिका गए। बिल फोर्ड उस समय फोर्ड के चेयरमैन थे। दोनों कंपनियों के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा की इंसल्ट करते हुए कहा, जब कार बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में आए क्यों। ये बात रतन टाटा को इतनी चुभी कि उन्होंने डील करने से मना कर दिया। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा और वापस अपनी पूरी टीम के साथ इंडिया आ गए। बाद में जो हुआ वो बिजनेस की दुनिया के यादगार पलों में से एक बन गया। 9 साल बाद टाटा कंपनी के साथ चीज़ें बेहतर हो गईं, जबकि फोर्ड कंपनी 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने की कगार पर थी। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने की पेशकश की और जून 2008 में टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप इन्हें खरीदकर हम पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं, और इसके बाद टाटा ने दोनों ब्रांड्स को प्रॉफिट में बदल दिया। सोचो, अगर रतन टाटा ने तुरंत अपने अपमान का जवाब दे दिया होता तो शायद वो अपनी कंपनी को सुधारने पर काम करना नहीं चाहते, क्योंकि बोलकर गुस्सा तो ठंडा हो ही गया होता। फिर शायद ही 2008 में जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर एक हिस्ट्री क्रिएट करते। इसलिए साइलेंस इज द पावर। क्या आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ट्रैक कैसे किया? तो हुआ यूं कि अमेरिका ने ओसामा के राइट हैंड का फर्जी नाम पता कर लिया था, जो था अबू अहमद अल कुवैती। काफ़ी रिसर्च के बाद अमेरिका को पता चला कि अबू अहमद अबोटाबाद पाकिस्तान में रह रहा है। इसके बाद यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज अबू अहमद को ट्रैक करने लगी और उन्होंने नोटिस किया कि अबू अहमद अबोटाबाद में एक बड़े घर में रह रहा था, लेकिन जब भी उसे एक स्पेसिफिक नंबर पर बात करनी होती तो 2.5 घंटे ट्रैवल करके घर से बहुत दूर जाता, अपने फ़ोन में बैटरी डालता और तभी बात करता। एक बार अबू अहमद के दोस्त ने उसे फ़ोन किया और उसका दोस्त अबू अहमद से बार बार यही पूछ रहा था कि तू अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। अबू अहमद को क्लियर और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी, लेकिन उसके दोस्त के बार बार पूछने पर उससे रहा नहीं गया और फाइनली उसके मुंह से निकल गया, मुझे जहाँ होना चाहिए वहीं हूँ। दोस्त के फिर पूछने पर अहमद ने कहा, जहाँ मैं पहले काम करता था। फिर उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, जिसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अबू अहमद ओसामा बिन लादेन के साथ ही कहीं पर है और ओसामा भी उसी घर में रहता है जहां अबू अहमद रहता है। उसी दिन अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्टीयर को एक्शन में लाया। ओसामा के घर पर 2 ब्लैक हॉक कॉपर भेजे और ओसामा को मार दिया। ये सब अबू अहमद की कॉल ट्रैक होने और उसे जो साइलेंस मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो फॉलो ना कर पाने की वजह से हुआ, जो अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। लेकिन अगर वो चुप रहने की ताकत को समझता तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती। एक बार नेपाल के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। सिद्धार्थ बहुत होनहार था, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की वजह से मुसीबत में पड़ जाता था। एक दिन उसने एक ज्ञानी साधु के बारे में सुना जो गांव के बाहरी इलाके में रहते थे और अपनी साइलेंस पावर के लिए बहुत फेमस थे। जब सिद्धार्थ को ये पता चला तो उसने इसके बारे में सीखने के लिए उनकी तलाश करने का फैसला किया। एक लंबी यात्रा के बाद सिद्धार्थ आखिरकार उस मठ में पहुंच गया जहां वो संत रहते थे। संत ने बहुत ही सुकून के साथ उसका स्वागत करके ठंडा पानी पिलाया। पानी पीने के बाद संत ने पूछा, बताओ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? सिद्धार्थ ने अपनी परेशानी बताई। गुरुजी, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की वजह से मेरे कई लोगों से रिश्ते बिगड़ गए हैं और कई काम तो बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। आप कृपया करके इसका कोई उपाय बताएं। संत मुस्कुराते हुए बोले कि ये सच है, साइलेंस कई रहस्यों को खोलने की चाबी है। शांत रहकर ही
हम खुद से और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ सकते हैं। जब हम खुद के साथ शांत होते हैं तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अपने मन में ठान लेते हैं। साधु ने फिर सिद्धार्थ को एक कहानी सुनाई। बहुत पहले एक ताकतवर राजा था जो बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। वह ज़रूरत से ज़्यादा बोलता था, इस वजह से कई बार लोगों को उसकी बात पसंद नहीं आती और उसके विरोध करने पर राजा उन्हें सजा देता, जिससे राजा अपने ही राज्य में एक निर्दयी और क्रूर शासक की तरह जाना जाता था। इस वजह से राजा अक्सर अपने लोगों से डरा रहता था, कहीं वो बगावत या तख्ता पलट ना कर दें। अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए राजा ने कई बुद्धिमान लोगों को बुलवाया। एक दिन एक बुद्धिमान संत राजा के पास आए। उसकी स्थिति समझने के बाद संत ने कहा, महाराज, शांत रहने में महान शक्ति है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो पूरे ज्ञान और दया के साथ बिना डरे शासन कर सकेंगे। साधु ने कहा, महाराज, जब आप सभा में चुप होकर लोगों को बोलने का मौका देंगे तो उनकी शिकायतें और उम्मीदों को सुन सकेंगे। राजा संत के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन से सभा में राजा ने अपनी प्रजा और मंत्रियों की ज़्यादा सुनना और कम बोलना शुरू किया। जब राजा ने अपनी प्रजा की बातें सुनी और उनके दर्द को समझा तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल उनकी मदद करने के लिए करने लगा और समय के साथ राजा एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक की तरह जाना जाने लगा। अब उसकी प्रजा उसका दिल से सम्मान करती और राज्य में भी सब कुछ समृद्ध होने लगा था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि राजा ने साइलेंस का यूज़ करना सीख लिया था। सिद्धार्थ राजा की कहानी से प्रेरित हुआ और मठ में रहकर अगले कुछ हफ्तों तक उन संत से साइलेंस के बारे में और ज़्यादा सीखने का फैसला किया। इस दौरान सिद्धार्थ ने मेडिटेशन करना और अपने मन को शांत करना सीखा। उसने शांत रहकर नेचर और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीखा और शांत रहने से उसे अपने अंदर एक ऐसी शांति और क्लैरिटी का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि शांत रहने का मतलब सिर्फ कम बोलना ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझना भी है। उसने महसूस किया कि जिस दिन से उसने शांत रहना शुरू किया, उस दिन से अपनी लाइफ को पर्पस और क्लैरिटी के साथ जीना शुरू कर दिया था और वो समझ चुका था कि साइलेंस की पावर उसे इसी तरह हर जगह गाइड करेगी और वो जो भी मन में ठान ले उसे हासिल कर सकता है।